हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और भाई अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे महीने से चल रही चर्चा यानी कि चाइना क्या अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, कंफर्मेशन तो चाइना ने पहले ही दे दिया था। कंफर्मेशन आ चुका था चाइना की ओर से, जहां चाइना ने स्पष्ट तौर पर यह बताया दैट चाइना इज बिल्डिंग देयर फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर। चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना बिल्ड कर रहा है। और पता है डियर, इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि यह न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है, और अगर यह न्यूक्लियर पावर्ड हुआ तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। भारत के लिए एक बड़ी समस्या होगी, बिकॉज इंडिया एंड चाइना बोथ आर इन अ रेस जहां पे हम अपनी नेवल पावर्स को एक्सपांड कर रहे हैं। और ये जो नेवल पावर्स का एक्सपांशन है, यहां आप देखेंगे कि समस्या बड़ी ये है कि 2035 तक चाइना ने बोल रखा है कि हम अपना छठा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर देंगे। अब यहां आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सपांड करने से हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या फिर एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज क्या होता है। तो आइए शॉर्ट में समझते हैं इस चीज को। यहां आप मेरे पीछे जो प्लेन देख पा रहे हैं, ये एक फाइटर प्लेन है, और ये जो फाइटर प्लेन है यहां ध्यान से देखिए, एक बड़े से रनवे का ये यूज करता है। फाइन। अब ये जो रनवे का यूज कर रहा है, इस रनवे का यूज के कारण ये केवल जमीन से एयर की तरफ ट्रेवल कर पाएगा। अब नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी को चाहिए है सामने वाले नेशन के अंदर एंटर करना, उसे कोस्टल एरियाज में एंटर करना। अब यहां इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको यहां दिखाई देगा कि ये जो नेवी है जो यहां पर इस शिप का यूज कर रही है, ये एंशिएंट टाइम के, पुराने समय के जो वॉरशिप हुआ करते थे जिनमें तोपें लगी होती थी, उनका भी एडवांस फॉर्म है। अब होता क्या है, जो पट्टी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पट्टी का उपयोग, इस वे का उपयोग जो है वो एयरक्राफ्ट्स को यानी कि इन फाइटर प्लेन्स को जो है वो मूव कराने के लिए करा जाता है। और ये जो फाइटर प्लेन है यहां से टेक ऑफ एंड लैंडिंग करते हैं, और ये सारे इसेंशियल इक्विपमेंट से इक्विप्ड होता है। यहां ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा बहुत सारे जो है, मैं इसे जरा रब करूं तो यहां बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भी स्टैंडर्ड हैं, यानी कि इनका उपयोग जो है वो इस प्रकार से करा जाता है कि पेनिट्रेट करते हुए नेवल कमांड जब सागर से स्थल भाग तक पहुंचेगा तो यहां आर्मी और नेवी अपने आप को एक्सपांड कर पाए। अब इस चीज को समझिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर का होना किसी स्थान पर, आई थिंक आप परिचित हैं, और नहीं तो आप जान लें कि किसी कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या का कम या ज्यादा होना किस बात को इंडिकेट करता है। तो सबसे बड़ी बात है, यह इंडिकेट करता है उस नेशन की पावर को टू पेनिट्रेट अदर नेशन फर्स्टली, दूसरे नेशन को पेनिट्रेट करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया कैप्चरिंग टैक्टिक्स के अंतर्गत आता है। अब एरिया कैप्चरिंग टैक्टिक्स का मतलब है कि भाई नेवी जो है वो समुद्री एरिया में अपना डोमिनेंस दिखाएगी, और डोमिनेंस दिखाने के बाद जब ये कोस्टल एरियाज तक पहुंचेगी तो डियर शिप चलते हुए जमीन के अंदर नहीं जा सकता। अब यहां से स्टार्ट होगा इस एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल। और इवन अगर कोई और कंट्री अपने शिप लेकर एंटर करती है तो इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू, अपने फाइटर प्लेन्स के थ्रू आप जो है उसे काउंटर करेंगे। अब ये हुई भाई कुछ मिलिट्री साइंसेस की बात। अब आइए जरा चर्चा करते हैं कि जो विश्व हमें दिखाई देता है, इस विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिनके पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो चुनिंदा नेशंस ही आते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए है। ये तीन बड़े, और यूरोप में जो है वो ब्रिटेन है। ये तीन बड़े ऐसे देश हैं जिनके पास मेजर जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यूएसए के पास 10 के करीब हैं। इंडिया के पास जो है अभी हमने ऑफिशियली अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो है वो रनिंग पर रखा हुआ है इंडियन ओशन में। अब यहां पर इंडिया और चाइना की जो रेस है, यानी कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बढ़ाने की, यह स्पष्ट तौर पर आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि दिस इज अ रेस। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें चाइना और इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि इंडियन ओशन में अर्थात हिंद महासागर में अपना डोमिनेंस स्थापित करा जाए। तो कुल मिला के सारी रेस इस बात की है कि भाई हमें चाहिए है डोमिनेंस इन इंडियन ओशन, हमें हिंद महासागर में डोमिनेंस चाहिए है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हिंद महासागर ही क्यों, तो समझिए जियो पॉलिटिक्स इज अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज है। वाई?
बिकॉज ध्यान से देखेंगे इस स्टेटमेंट को, वन हु रूल द ओशन विल रूल द वर्ल्ड। जो समुद्रों पर शासन करेगा वो दुनिया पर शासन स्थापित करेगा। यानी कि ओशंस आर द बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। विश्व को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ओशंस हैं। वाई? बिकॉज ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट जो जियोपॉलिटिक्स है, ये जियोपॉलिटिक्स कहती है भाई कि वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, इस ट्रेड से आता है मनी और इस मनी से होती है पावर। और ये जो पावर है, ये पावर आपको इनडायरेक्टली ट्रेड से, और ट्रेड वर्ल्ड का जितना भी होता है वो होता है ओशन से। यानी कि यूएसए इज अ सुपर पावर। यूएसए एक सुपर पावर है, बट किसके कारण? यूएसए इज अ सुपर पावर बिकॉज यूएसए हैव कंट्रोल ओवर द ट्रेड। ट्रेड के ऊपर यूएसए का बेटर कंट्रोल है। अब चूंकि यूएसए का ट्रेड पर कंट्रोल है, याद रखें कि यूएसए की करेंसी स्ट्रांग है। अब अगर किसी नेशन को सुपर पावर बनना है और यूएसए को रिप्लेस करना है, देन द इसेंशियल थिंग इज कि वो रिप्लेस करे यूएस का ट्रेड डोमिनेंस। और यूएसए का ट्रेड डोमिनेंस है बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड रूट्स पर यूएसए प्रेजेंट है। यूएसए अमेरिकन कंट्री है, आपको दिखाई देगा उसका नेवल कमांड एशिया में भी है। यूएसए अमेरिकन कंट्री है, नेवल कमांड यूरोप में भी है। यूएसए अमेरिकन कंट्री है बट नेवल कमांड उसका पैसिफिक ओशन में भी है। अब इस तरीके से यूएसए ने अपने आप को इवॉल्व करा है। अब इसी इवोल्यूशन के दौर में इंडिया भी है और चाइना भी है। अब इंडिया और चाइना का ये जो इवॉल्वमेंट है, ये जो एक्सप्लोर करना है नेवल पोटेंशियल को और एक्सपांड करना है अपनी पावर्स को, ये एक रेस है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्रॉब्लम इज दैट चाइना 35 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड कर लेगा। और अगर मैं आपसे कहूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर हम बायस्ड ना हो, बीइंग अ इंडियन, आई थॉरली बिलीव दैट इंडिया हैव मच मोर पोटेंशियल देन चाइना। बट अपने एनिमी को, और चलिए अगर थोड़ा माइल्ड वर्ड्स में कहें तो अपने कॉम्पिटिटर को उसके पोटेंशियल से जज करना इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू आवर फीलिंग। अपनी भावना से ज्यादा अपने पोटेंशियल से या अपने एनिमी के पोटेंशियल से उसे जज करना इज इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करें। इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है? इंडिया कैसे 2035 के चाइना के विजन को काउंटर करता है? तो अगर हम देखें तो इंडिया के साथ एक सबसे अच्छा बैकअप ये है दैट वी हैव मोर कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। चाइना के कंपैरिजन में हमारा इंडियन ओशन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, नॉट बिकॉज ऑफ वेपन। यहां मैं एक साइंटिफिक बात कहने वाला हूं, ध्यान से फोकस करिएगा। इंडिया हैव मोर कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। हिंद महासागर के ऊपर भारत का ज्यादा अच्छा कंट्रोल है, ना कि इसलिए कि हमारे वेपन्स हैं, बट इसलिए दैट इंडिया के बिहाफ में नेशंस में एक्सेप्टेंस ज्यादा है। भारत के केस में जो इंडियन ओशन का एरिया है, इसके लिए वैश्विक रूप से एक एक्सेप्टेंस है। चाइना यहां अग्रेशन कर रहा है और इंडिया का यहां एक्सेप्टेंस है, पहली चीज। और दूसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दैट नो डाउट चाइना हैव मैसिव बजट ऑफ दैट थिंग। चाइना के पास एक बड़ा बजट है इस चीज को ट्रिगर करने का, बट वी हैव गुड सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल पावर पोल्स। फाइन, जो पावर पोल्स हैं इनका बेटर सपोर्ट है। हम भी लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। फाइन, कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बिल्डिंग के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके एक्सपांशन के बारे में इंडिया को किस टाइप की स्ट्रेटेजी चाइना के अगेंस्ट फॉलो करनी चाहिए, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट उसके पहले आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। याद रखिएगा 4 अप्रैल से जो है वो एडमिशन क्लोज होने वाले हैं मार्च के 3rd बैच के। 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करी है। याद रखें कि अगर आप इन बैचेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 4 अप्रैल की डेट इज द क्लोजिंग डेट फॉर दैट बैच। इस बैच की क्लोजिंग डेट होगी 4 अप्रैल। और याद रखिए कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इस बैच के साथ ये टारगेट करेगा नेक्स्ट 2025 2026 आप वैलिडिटी के साथ कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है टू यूटिलाइज द पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो।
इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को आने वाले समय में इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।